नमस्कार मित्रों, आज हम लोग FATF के बारे में बात करना चाहते हैं। FATF जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। अभी FATF को लेकर के बीच में पिछले हफ्ते में बहुत हलचल मची हुई थी, जो कि पाकिस्तान को लेकर मैटर चल रहा था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो सबसे पहले हम ये लोग जानना चाहते हैं कि FATF ये क्या है और ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे क्या रीज़न थे, या ऐसी क्या स्थितियां थी जिसकी वजह से FATF को बनाया गया। तो FATF जो कि नाम से ही पता है कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, मतलब एक वॉच डॉग है। वॉच डॉग का मतलब एक चौकीदारी करता है, एक निगरानी रखना, किसी चीज़ पर नज़र रखना, कंट्रोल करना, ये इसकी भूमिका है। तो सर्वप्रथम 1989 में जो G7 के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी एक समिट पेरिस में हुई। G7 देशों में जो सबसे ज़्यादा औद्योगिक राष्ट्र हैं, 7 राष्ट्रों का एक समूह है ये। उन राष्ट्रों की जो मीटिंग होती है, एनुअली होती रहती है, वार्षिक मीटिंग होती है। और ये मैं 1989 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, जो उसके सदस्य देश हैं, वो USA है, कनाडा है, जापान है और 4 यूरोप के देश हैं उसमें, जो इटली है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो ये 7 राष्ट्र इसके मेंबर हैं। इनकी मीटिंग 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। वहाँ पर इन्होंने तय किया कि जो एक इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम थी मनी लॉन्ड्रिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये सब काफ़ी परेशान थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इन्होंने FATF का निर्माण किया। मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर चल ही रहा था। उसके बाद सन 2001 में जब आतंकवादी हमला अमेरिका के WTC पर हुआ, और तो उसके बाद में जो टेरर फंडिंग को भी इसमें शामिल कर दिया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ FATF टेरर फंडिंग का भी मैटर देखेगा। और बाद में 2012 में एक तीसरी चीज़ को भी इन्होंने शामिल करवा दिया, जो था WMD जिसे कहते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब ऐसे हथियार जो प्रोलिफरेट होते हैं, स्पेशली मैं परमाणु हथियारों की बात कर रहा हूँ। इसका जो प्रसारण है, जो इसकी फैलाव है, इसको रोकने या कंट्रोल करने का भी दायित्व FATF को दिया गया। तो इस तरह से FATF 3 चीज़ों पर काम करता है, एक मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा टेरर फंडिंग और तीसरा है ये वेपन्स का जो प्रोलिफरेशन है उसको देखना। तो 3 चीज़ें इसके पास है। प्रेजेंट में FATF में 39 मेंबर्स हैं, जिसमें 2 संगठन भी हैं। 37 मेंबर्स हैं और 2 संगठन है, टोटल 39 है। और 2 संगठन में एक अपना जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप है, APG जिसे हम कहते हैं, और दूसरा जो है यूरोपियन कमीशन है। तो ये दो संगठन भी हैं, और जिसमें कुछ और भी एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, जिसमें जो गल्फ काउंसिल भी है। तो भारत जो है 2006 में इसका एक ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक के रूप में भारत को जगह मिली थी। 2010 में भारत इस संगठन का 34वां मेंबर परमानेंटली बन गया है। तो अभी इसमें इसका एक तरह से इसकी जो मीटिंग होती है, इसकी साल में 3 बार मीटिंग होती है। इसकी जो एक तरह से संसद है, जिसको संसद हम कह सकते हैं, जिसको प्लीनरी कहा जाता है, प्लीनरी की साल में 3 बार मीटिंग होती है। और एक फरवरी में होती है, जैसा कि अभी पिछले हफ्ते हुई है, और दूसरा जून में और तीसरा अक्टूबर में। तो फरवरी, जून, अक्टूबर 3 बार इनकी मीटिंग होती है। साल में 3 बार इनकी मीटिंग फिक्स होती है। तो अभी मीटिंग जो चल रही थी उसमें पाकिस्तान को लेकर के काफ़ी हलचल थी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, जैसा कि यहाँ पर ग्रे लिस्ट की भी व्यवस्था है और ब्लैक लिस्ट भी होता है।
तो अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज़ होती हैं जो अंडर सुपरविज़न होती हैं, जिनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। उनको एक तरह से पूरी तरह पनिश्ड नहीं होते हैं वो, उनको एक तरह से मौका दिया जाता है कि अपने को अभी सुधार लीजिए। तो पाकिस्तान को जो FATF की तरफ से 27 पॉइंट्स का इनको एक डोजियर दिया गया था कि भाई आप ये 27 पॉइंट पे अपने को सुधारिए। उस 27 पॉइंट्स में से इन्होंने अभी तक 2018 से ये ग्रे लिस्ट में चल रहे हैं, तो जून 2018 से लेकर अब तक इन्होंने अब की बार की जो मीटिंग अभी हुई है, अभी तक इन्होंने उसमें 24 पॉइंट तक इन्होंने अपने को सुधार लिया है। जो 3 पॉइंट अभी भी रह गया, उस 3 पॉइंट की जो इन्होंने पूर्ति नहीं की है, उसी की वजह से अभी भी इनको ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा गया है। और इनको एक चांस और दे दिया गया है कि जून के अंदर जो अगली मीटिंग हुई तब तक ये उन तीनों पॉइंट को सुधारेंगे, अदरवाइज इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब ये 3 पॉइंट कौन से हैं? ये तीनों पॉइंट जो मेन इनकी जो हरकतें होती हैं, आतंकवाद को प्रमोट करना, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना और आतंकवादी गतिविधियों में जो भी लोग शामिल हैं उनको पनिश नहीं करना, उनको सज़ा नहीं देना, उनको कंट्रोल करने के लिए नियम कानून नहीं बनाना और उनकी फंडिंग करना और करवाना, जो ये राष्ट्र करता चला जा रहा है, ये तीनों पॉइंट उसी से रिलेटेड हैं और उस तीनों में ये पूरी तरह से फेल हो गया है। इसलिए इनको एक मौका और दिया गया, अदरवाइज ये ब्लैक लिस्ट में जाने को तैयार हैं अगर आपकी बार इन्होंने अपने को नहीं सुधारा तो। ब्लैक लिस्ट में प्रेजेंट में केवल दुनिया के 2 राष्ट्र हैं, एक ईरान है और दूसरा नॉर्थ कोरिया है। उत्तरी कोरिया और ईरान के अलावा तीसरा भी कोई नहीं है ब्लैक लिस्ट में। अब बात ये आती है कि जो ग्रे लिस्ट या ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया तो उससे उसको मतलब डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ प्रॉपर वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो लोन नहीं ले सकता, लोन को पास करवाना या लोन को पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो FATF है वो जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है, ये सब के साथ और जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो UNO है उनके साथ मिल करके FATF काम करता है। कहने का मतलब FATF की जो सपोर्टिंग बॉडीज़ हैं उनमें IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है और UNO भी है। तो इस तरह से कोई भी राष्ट्र इनके चंगुल से बच के निकल नहीं पाएगा। तो कहीं न कहीं इनको जो है कंट्रोल करने के लिए जो आर्थिक रूप से उनको कंट्रोल करना, ये FATF बहुत अच्छी तरह से करता है। और जैसा कि अभी पाकिस्तान को ये मौका और मिला है और उम्मीद है कि शायद, हालांकि ये करेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया वाले तो यही मान के चलते हैं, इसलिए मौका वो दे रहे हैं कि भाई ये अपने को सुधारेगा, बाकी आने वाली वक्त में देखा जाएगा। और ये आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे। थैंक यू।